राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर उदयपुर से सबसे ज्यादा तस्वीरें चर्चा में रही। किस तरह से पेपर लीक की थ्योरी बनती है, किस तरह से माफिया इसके पीछे काम करता है और किस तरह से उसे एक मोटी रकम हासिल हो जाती है, ये सभी इस स्टोरी में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस पेपर लीक एक्सप्रेस से भी रूबरू करवाते हैं जो पिछले दिनों चर्चा का विषय बनी रही। देखिए, जालोर से उदयपुर तक ये बस संचालित होती रही और इसी बस में सभी अभ्यर्थी सवार होकर उदयपुर पहुंचे थे और ये वही बस है जिसके द्वारा पेपर नकल कराने के लिए इसको काम में लिया गया। अब एक दूसरी तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। भूपेंद्र सारण इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड रहा। बेंगलोर से उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े सारण को उदयपुर लाया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान ही उसे सड़कों पर बारात निकालते हुए कोर्ट तक ले जाया गया। ये तस्वीरें भी देश भर में चर्चा का विषय बनी रही। भूपेंद्र सारण को अपने किए का फल तो निश्चित ही मिल ही जाना है, लेकिन इस पूरे माफिया के पीछे थ्योरी क्या रहती है, आइए जानते हैं जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा से। ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की प्रोसेस को अंजाम देता है? देखिए, बेसिकली ये पेपर लीक होना एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। इसमें सेंटर से लेके और जहाँ पेपर बना है और अलग अलग एंगल्स पे हो सकती है। तो इसको लेके राजस्थान में काफ़ी कार्रवाई हुई हैं और बहुत इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि एग्ज़ाम प्रोसेस को बिल्कुल ठीक से किया जाए और इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है और उस कानून के तहत प्रॉपर्टी सीज करने की, पनिशमेंट की और सीनियर ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स दी गई है। उसी के तहत अभी कार्रवाई भी की गई है उदयपुर में रिसेंटली और उसमें जो मेन एक्यूज्ड है दो एक लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को पकड़ लिया गया है और जो भी बिचौलिए वगैरह है उन सबको पकड़ा जाएगा शीघ्र ही। सर, ये कितने बड़े लेवल पे फैला होता है, किस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं? ये एक माफिया है और इसमें अलग अलग जगह पे जो है इस माफिया की पकड़ हो सकती है। तो वो केस टू केस बेसिस पे अलग अलग रहता है, डिफ़र करता है। किसी केस में कोई किसी पॉइंट से लीकेज हुआ है, किसी केस में किसी पॉइंट से लीकेज हुआ है, या फिर कुछ लोग डमी कैंडिडेट के रूप में भी कई बार बैठते हैं अंदर से, फिर वो डमी कैंडिडेट के रूप में उनको पकड़ा गया है। इसमें सर कमज़ोर कड़ी कौन होता है ज़्यादातर? ये जैसे मैंने कहा कि हर मुकदमे में अलग इसको रखा जाएगा। कहा नहीं जा सकता कि कौन किस समय किस मुकदमे में इन्वॉल्व रहा है। कोई किसी केस में सेंटर से लीक हुआ है, किसी केस में प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। सर, प्रिंटिंग प्रेस की कितनी भूमिका रहती है? देखिए, पेपर प्रिंट होगा कहीं ना कहीं तो प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ सीक्रेसी और ये सब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गुजरात में जैसे प्रिंटिंग प्रेस से भी लीकेज हुआ है, अभी पेपर की इस तरह की सूचना सामने आई है। हालांकि मैं वेरीफाइड तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ ऐसी बात आ रही है कि शायद ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ है। सर, गवर्नमेंट प्रेस में इसको ज़्यादा लीक संभावना मानी जाती है? ये कोई एक इसका एक सॉल्यूशन टेलर मेड नहीं हो सकता, वो अलग अलग केस के बेसिस पे अलग अलग सवाल। ग्राहक किसे तलाश करते हैं? ग्राहक इस टाइप के लोग होते हैं जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह, जैसे कोचिंग सेंटर के मार्फत होंगे या फिर कोई नॉन आदमी के मार्फत होंगे, इस तरह के लोगों को द्वारा अप्रोच किया जाता है नकल माफिया को और फिर उसके बाद ग्राहक की तैयार की जाती है। एक अंतिम सवाल सर, ये नेक्सस जो है काम कैसे करता है, किस तरह की प्रणाली को अपनाते हैं लीक करने के लिए? ये टेक्निकल सोर्सेज को भी यूज़ करते हैं और अभी कुछ रिसेंट केसेस में आपने देखा है, कुछ साल पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी बहुत सारे पेपर्स को लीक करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के जरिए भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई अगली तस्वीरों से भी रूबरू करवाते रहेंगे। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ को आज ही सब्सक्राइब करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।